students, I am your EVS teacher. Again I am here to teach you your EVS subject. Today I am going to teach you your 15th chapter plant life. इस वाले चैप्टर में हम प्लांट के जीवन के बारे में पढ़ेंगे. पहले मैं आपको बता देती हूँ, पौधे जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. बिकॉज बिना पौधे का हम अपना जीवन, अपनी जो लाइफ है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. बिकॉज हमारे लिए जो भी इसेंशियल है, वो फूड हो या फिर ऑक्सीजन हो, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? पौधे से ही मिलती है. अगर हम सिर्फ वेजिटेरियन भी हो तो भी हमें जो चाहिए वो कहाँ, पौधे से ही मिलता है. फ्रूट्स, फ्लावर, क्रियल्स. इसके अलावा अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी हो तो भी वो चीज़ें भी इनडायरेक्टली कहाँ से आती हैं? पौधे से ही आती हैं. बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास वगैरह या फिर जो फूड ग्रेन होते हैं वो खाते हैं, तभी वो हमें दूध वगैरह देते हैं जिसका यूज़ हम दही वगैरह के लिए करते हैं. तो पौधे जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ आई एक्सप्लेन योर प्लांट लाइफ साइकिल. अब मैं आपको ये जो प्लांट का लाइफ साइकिल है इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीज को ज़मीन के अंदर लगाते हैं. फिर हम देखते हैं कि उसमें से छोटे से 1 या 2 पत्ते वाला पेड़ बाहर आता है. फिर हम देखते हैं कि उसमें से थोड़ी सी जड़, रूट वगैरह या फिर थोड़ी सी स्टीम और उसमें से बहुत सारे पत्ते बाहर निकले होते हैं जिसे हम सीडलिंग कहते हैं. नेक्स्ट वो थोड़ा और बड़ा होता है और स्मॉल ट्री में चेंज हो जाता है. फिर वो थोड़ा ग्रोइंग ट्री होता है और लास्टली वो धीरे धीरे बड़ा होते होते वो एक पूरे ट्री में चेंज हो जाता है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं जिसका यूज़ हम एज अ सीड करते हैं नए पौधे लगाने के लिए. तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, पहले सीड, फिर सीड विथ लीव्स जिसको कॉटिलेडन कहते हैं, नेक्स्ट सीडलिंग, फिर स्मॉल ट्री, नेक्स्ट ग्रोइंग ट्री, देन मैच्योर ट्री. तो ये प्रोसेस जो है वो प्लांट का हमेशा चलता रहता है. नाउ पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो दिस इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट. फर्स्ट, रूट एंड रूट हेयर. जड़ें पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज ये जो रूट और रूट हेयर होती है वो क्या करती है, जो मिनरल और वाटर ज़मीन के अंदर होते हैं उसे एब्जॉर्ब करती है और लीव्स तक पहुंचाती है. नेक्स्ट होती है स्टीम. वो एज अ ट्यूब, एज अ पाइप वर्क करती है जो वाटर मिनरल को लीव्स तक लेकर जाती है. नेक्स्ट होता है फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स. फ्लावर, सीड्स, जिस चीज़ का पौधा होता है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं बने हुए, मीन्स कि वो फ्लावर हो, फूड हो, फ्रूट्स हो, वो सारे भी एक पौधे के हिस्से हैं. नेक्स्ट आपका आता है लीव्स, जो कि मेन पार्ट है जहाँ पे पौधे अपना भोजन बनाते हैं. तो ये जो लीव्स, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स, स्टीम, रूट एंड रूट हेयर, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट, पौधे के प्रकार. तो पौधे जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं. फर्स्ट है आपका ट्रीज़. ट्रीज़ जो बड़े पौधे होते हैं जिसकी मोटी सी जड़ें होती हैं, बहुत सारी मोटी मोटी तनाएं बनी होती हैं, निकली हुई होती हैं, लाइक आपका नीम, बनियान, मैंगो, इन सारे चीज़ों के जो पेड़ हैं उन्हें ही हम ट्रीज़ कहते हैं. नेक्स्ट होता है सर्प्स. जो छोटे पौधे होते हैं जिनमें की जो स्टीम होती है वो पतली होती है बट उड़ी होती है, जिसके जो रूट होते हैं उसकी थोड़ी सी ऊंचाई पे ही आप देखोगे कि उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं, लाइक रोज़, जैस्मिन, कॉटन, इन सब का जो पौधा होता है उसे ही हम सर्प्स कहते हैं. नेक्स्ट है हर्ब्स. जो सबसे छोटे पौधे होते हैं जो ज़मीन से कुछ ऊपर की ऊंचाई पे ही होते हैं और जो इसकी जो स्टीम होती है वो थोड़ी वीक होती है और नन वुडी होती है, मीन्स कि ग्रीन कलर की होती है, लाइक तुलसी, मिंट, उन्हें हम सर्ब्स कहते हैं. नेक्स्ट है आपका क्लाइंबर. वैसे पौधे जो दूसरे पौधे के सहारे ऊपर जाते हैं या फिर जिन्हें खड़े होने के लिए बैम्बू वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्लाइंबर कहते हैं. लास्ट आपका आता है क्रीपर्स. वैसे पौधे जो ज़मीन पे ही फैले हुए होते हैं, जैसे कि आपका कद्दू का पेड़ हो गया, पम्पकिन का पेड़ हुआ, वाटरमेलन का हुआ, जो ज़मीन पे ही क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो उसे हम क्रीपर कहते हैं. ये जो क्लाइंबर्स होते हैं और जो क्रीपर्स होते हैं, दोनों के ही जो पौधे होते हैं उनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है. नाउ आई एक्सप्लेन योर ऑल द वर्ड मीनिंग. दिस इज़ योर फर्स्ट वर्ड
रूट द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है उसे ही हम जड़ कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज सीड, द ग्रेन्स ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर सोइंग, पौधे का वो ग्रेन जिसका यूज हम नए पौधे के लिए करते हैं, मीन्स बीज. द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेप वाइन, अ वाइन दैट बियर्स ग्रेप्स, एक अंगूर की बेल. द नेक्स्ट वर्ड इज स्टीम, द मेन लॉन्ग थीन पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड, जो पतला लंबा जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे ही हम स्टीम कहते हैं, मीन्स तना. The next word is herb, a plant whose leaves, seeds, etc. are used in medicine or in cooking. एक पौधे के पत्ते, बीज या फिर तना वगैरह किसी भी चीज़ का यूज़ हम एज अ मेडिसिन या फिर कुकिंग के रूप में करते हैं उसे ही हम हर्ब या फिर जड़ी बूटी कहते हैं. आपने देखा होगा कि मिंट, उसके लिप्स का यूज़ हम फूड में एज अ फ्लेवर करते हैं. उसके अलावा तुलसी, उसके पत्ते का यूज़ हम मेडिसिन के रूप में करते हैं. तो ये सारे क्या हैं, हर्ब्स हैं. लास्ट वर्ड इज सर्ब, मीन्स अ स्मॉल बूस, एक छोटी सी झाड़ी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.